हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई टॉप न्यूज लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो इस हफ्ते जो पहली न्यूज है वो है भारत जेन। भारत जेन क्या है? भारत जेन एक जेनरेटिव एआई है। अब जेनरेटिव एआई है, इसको भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले जान ले कि ये दुनिया का पहला एक ऐसा जेनरेटिव एआई है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसको किसी देश की सरकार ने स्पॉन्सर किया, यानी जिस पर रिसर्च करने के लिए, जिसको डेवलप करने के लिए किसी देश की सरकार ने पैसे लगाए। ठीक है, तो इसका मतलब भारत सरकार ने इस जेनरेटिव एआई को डेवलप करने के लिए स्पॉन्सरशिप दी, पैसे लगाए और इसके रिसर्च को आगे बढ़ाया और आज ये बनकर हमारे देश में तैयार हो चुका है। अब सवाल यह होता है कि ये भारत जेन और जेनरेटिव भारत जेन, जैसे आप जेनरेटिव एआई के नाम से जान रहे हैं, एक टाइप ऑफ जेनरेटिव एआई है ये होता क्या है? तो समझिए कि जेनरेटिव एआई दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जेनरेटिव, दूसरा एआई। जेनरेटिव का मतलब उत्पन्न करने वाला, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब अगर हम किसी भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, ठीक है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करें जिस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी तरीके की लैंग्वेज में किसी टेक्स्ट को, यानी कि कुछ भी आप लिख दें अगर उस सॉफ्टवेयर पर, तो वो वॉइस में बदल जाए, यानी आवाज में बदल जाए। अगर कोई वॉइस है, अगर कोई आवाज है, तो उस आवाज को वो सॉफ्टवेयर किसी टेक्स्ट में बदल दे। ठीक है, टेक्स्ट में बदल दे। अगर कोई टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, अगर उसको आप लिख दें तो वही टेक्स्ट जैसा लिखा गया है, जैसा उसमें प्रॉम्प्ट किया गया है, जिस तरीके की चीज उसमें लिखी गई है, जो चीज आप चाहते हैं, जो आपने वहां पर लिखा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी को देखकर या उसी को समझकर अगर वो सॉफ्टवेयर या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एक वीडियो बना दे, ठीक है, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट कर दे, ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट कर दे, तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सॉफ्टवेयर जो किसी भी टेक्स्ट को वॉइस में, वॉइस को टेक्स्ट में, टेक्स्ट को वीडियो में, वीडियो को ऑडियो में, ऑडियो को वीडियो में जनरेट करने की, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग जेनरेटिव एआई कहते हैं। यानी एक ऐसा एआई मॉडल, एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मॉडल या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सॉफ्टवेयर, जो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सॉफ्टवेयर जो किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है, ठीक है, उसे हम लोग जेनरेटिव एआई के नाम से जानते हैं। तो ये जो भारत जेन है, ये भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई है, एक ऐसा जेनरेटिव एआई है जो क्या करेगा कि भारतीय भाषाओं में किसी भी टेक्स्ट को जो है वो टेक्स्ट को जो है ऑडियो में, ऑडियो को टेक्स्ट के अंदर, इसके अलावा जो है फ्यूचर में जो है वॉइस से टेक्स्ट में, टेक्स्ट को वॉइस में, और साथ ही साथ हम लोग भविष्य में ये भी देखेंगे कि भविष्य में टेक्स्ट से आप कुछ लिख देंगे और वैसा ही वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे तैयार किया गया है, ये अब हर जगह यूज होगा। मतलब पहले आप अगर इसको सिंपल भाषा में और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो पहले क्या होता था कि आपको, मान लीजिए कि आपने गाना लिख दिया। अब अगर आपने गाना लिख दिया तो आपको किसी सिंगर की जरूरत पड़ती थी कि सिंगर को हम हायर करें और उसको हायर करके उसको पैसे दें और वो हमारे इस गाने को गाकर दिखा दे। अब भविष्य में जनरेटिव एआई की मदद से कुछ ऐसी चीजें भी की जा सकती हैं कि आपने सिर्फ गाना लिख दिया, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के अंदर उस गाने को जो उसके लिरिक्स हैं उसको डाल दिया, वो किसी भी तरीके की आवाज में, खूबसूरत आवाज में या कोई किसी गायक की आवाज में, गायक की आवाज में वो उसी तरीके की वॉइस, उसी तरीके का साउंड वो क्रिएट कर देगी। मतलब कि गाना गाने के लिए किसी आपको सिंगर को बुलाने की या हायर करने की जरूरत नहीं होगी। आपका यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो गाना आपके लिए गा देंगे। अगर आप पहले आप वीडियो शूट करते थे, कहीं पर जाकर वीडियो शूट करते थे, किसी, मान लीजिए किसी जंगल में आप जंगल के का वीडियो शूट करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ता था, रुकना पड़ता था, कई दिनों का शूट करना पड़ता था। अब ऐसा जमाना आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जनरेटिव एआई का,
कि आप सिर्फ लिख दीजिए कि क्या क्या आपको जंगल में दिखाना है, उतना आप प्रॉम्प्ट कर दीजिए, लिख दीजिए, आपको वैसा ही वीडियो बनकर तैयार होकर मिल जाएगा। ये भी जनरेटिव एआई है। तो ये जनरेटिव एआई का एआई जो है लॉन्च किया है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है, भारत जेन इसको नाम दिया गया है। तो जनरेटिव एआई क्या होता है, मुझे लगता है मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भारत जेन जो जनरेटिव एआई है वो क्या है, ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया का एक पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई है जिसको किसी सरकार ने स्पॉन्सर किया है। ठीक है, इसकी बात आपको समझ में आ गई। तो कहां कहां यूज हो सकता है जरा खुद भी सोच लीजिए कि अब भैया अगर आप किसी टेक्स्ट को वॉइस में बदल सकते हैं, वॉइस को टेक्स्ट में बदल सकते हैं, वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सोचिए इसका भविष्य में कहां कहां यूज हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। अब ये जो लार्ज ये सारी चीजें किसी भी भाषा में इसका अनुवाद किया जा सकता है। किसी भी भाषा में कोई टेक्स्ट लिखा हो तो उसको किसी दूसरी भाषा में उसका अनुवाद किया जा सकता है। किसी अनुवाद को जो है उसकी आवाज में बदला जा सकता है। बहुत सारे काम इससे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अच्छा इस जनरेटिव एआई का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को हम लोग चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा, 100% आपने नाम सुना होगा। तो चैट जीपीटी एक तरीके का जनरेटिव एआई है जहां पर आप कुछ भी उसको लिखते हैं, पूछते हैं, वो तुरंत आंसर कर देता है। किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। तो वो एक प्रकार का जनरेटिव एआई है। तो बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी है तो वो एक जनरेटिव एआई का एग्जांपल है। उसी तरीके से भारत का एक जनरेटिव एआई डेवलप किया गया है। होप कि आपको बिल्कुल 101% ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी जो न्यूज काफी चर्चा में रही है वो रही है परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और नया एचपीसी सिस्टम। इसको परम रुद्र एक सुपर कंप्यूटर है जिसको डेवलप किया है सीडैक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने इसको डेवलप किया है और इसका इनॉग्रेशन किया है, यानी इसकी शुरुआत की है, इसका शुभारंभ किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने। और इसको ये जो सुपर कंप्यूटर है जिसे परम रुद्र के नाम से जाना जा रहा है, इस परम रुद्र नाम के सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को जो डेवलप किया है उसको मैंने आपको बताया सीडैक ने किया है। और साथ ही साथ इसमें 3 सुपर कंप्यूटर यानी परम रुद्र के अंदर जो है वो 3 सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया है। अब परम रुद्र के अंदर जो 3 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए गए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर हैं जिनको 3 जगहों पर लगाया गया है। 130 करोड़ की लागत लगी है, 130 करोड़ रुपए की लागत के साथ इन 3 सुपर कंप्यूटर्स को बनाया गया है। और 3 अलग अलग जगहों पर परम रुद्र के अंदर कितने कंप्यूटर्स आते हैं, सुपर कंप्यूटर 3 सुपर कंप्यूटर आते हैं जिनको 3 अलग अलग जगहों पर इनको स्थापित किया गया है। ठीक है, एक को स्थापित किया गया है पुणे में, दिल्ली में और तीसरा जो है वो कोलकाता में इसको स्थापित किया गया है। पुणे में ये हमारे विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी में स्थापित किया गया है। जीएमआरटी में आप रेडियो टेलीस्कोप है एक प्रकार का, आपको पिछली क्लास में या पिछले जो हफ्ते की जो न्यूज थी उसमें जीएमआरटी को मैंने आपको बताया था। यहां पर रेडियो तरंगों के यानी कि ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो तरंगों को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और ब्रह्मांडी जो घटनाएं हो रही होती हैं, तारे बन रहे होते हैं, ब्लैक होल्स बन रहे होते हैं, उनके बारे में जो है सूचनाएं, उनके बारे में जो है वो नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरीके से जीएमआरटी एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जहां पर ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक सुपर कंप्यूटर यानी जो हमारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है उसका एक पार्ट यानी इसका एक भाग हमने जीएमआरटी में पुणे में स्थापित किया है। दूसरा कहां पर स्थापित किया है, दिल्ली में अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र IUAC से कहा गया है, जहां पर पदार्थ विज्ञान के बारे में, भौतिकी के बारे में अनुसंधान करते हैं, फिजिक्स के बारे में हम रिसर्च करते हैं, वहां पर स्थापित किया गया है। और तीसरा जो स्थापित किया गया है, तीसरा जो सुपर कंप्यूटर इसके अंतर्गत स्थापित किया गया है वो कोलकाता में स्थापित किया गया है, SN बोस केंद्र में, जहां पर फिजिक्स और स्पेस के बारे में रिसर्च होती है, जहां पर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च की जाती है, वहां पर स्थापित किया गया है। तो परम रुद्र के अंतर्गत 3 सुपर कंप्यूटर आते हैं जिनमें से इन तीनों सुपर कंप्यूटर को अलग अलग जगहों पर स्थापित किया गया है। इसमें सबकी जो क्षमता होती है, अच्छा क्षमता की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं
नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, तो नॉर्मल कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस करते हैं, जो गणना करते हैं, उनको मिप्स से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? मिप्स से। मिप्स का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है, हमारे फोन है, ये जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, ये इनकी गणनात्मक क्षमता यानी कि इनकी कैलकुलेशन जो स्पीड होती है वो मिप्स में नापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन सुपर कंप्यूटर इनसे करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी गणनात्मक क्षमता करोड़ों गुना ज्यादा होती है, तो उनको मिप्स से नहीं नाप सकते। ये बड़ी छोटी इकाई हो जाती है, बड़ी छोटी यूनिट हो जाती है, उससे हम इसको नाप नहीं सकते। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी गणनात्मक क्षमता को नापने के लिए फ्लॉप्स का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो सुपर कंप्यूटर होती हैं उनकी गणनात्मक क्षमता, उनकी जो कैलकुलेशन स्पीड होती है, उनको नापने के लिए एक स्पेशल यूनिट, स्पेशल इकाई का यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी प्रति सेकेंड में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, हिंदी में अगर बात की जाए तो प्रति सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा नॉर्मल कंप्यूटर मिप्स में उनकी कैलकुलेशन स्पीड को नापा जाता है, और जो सुपर कंप्यूटर होती हैं उनकी कैलकुलेशन स्पीड को फ्लॉप्स में नापा जाता है। और जो आज के दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बच्चों, उन्हें पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है। पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? पेटाफ्लॉप्स की बात अगर हम लोग करें तो 10 की घात 15 फ्लॉप्स की ताकत रखने वाला जो सुपर कंप्यूटर होता है उसे हम लोग पेटाफ्लॉप्स के नाम से जानते हैं। और टेराफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? टेराफ्लॉप्स, तो टेराफ्लॉप्स का मतलब यह होता है कि 10 की घात 12, 10 की घात 12, 13 नहीं, 10 की घात 12 फ्लॉप्स की ताकत रखने वाला जो सुपर कंप्यूटर होता है उसे टेराफ्लॉप्स वाला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो फ्लॉप्स इकाई है जिससे कि हम किसी भी सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड या गणनात्मक क्षमता को नापते हैं, और इन इकाइयों का एक बड़ा रूप होता है पेटाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है 10 की घात 15 फ्लॉप्स। ठीक है, और टेराफ्लॉप्स का मतलब होता है 10 की घात 12 फ्लॉप्स। और अगर हम इसको और सिंपल भाषा में समझें तो एक पेटाफ्लॉप्स यानी सुपर कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता को अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें तो एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है पता है? एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है कि एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर 1000 ट्रिलियन ऑपरेशंस करे। मतलब 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशन अगर कल 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशन अगर एक सेकंड में करे तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये सुपर कंप्यूटर एक पेटाफ्लॉप्स की ताकत रखता है, एक पेटाफ्लॉप्स की ताकत रखता है। तो याद रखिएगा एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है प्रति सेकंड 1000 ट्रिलियन ऑपरेशन के बराबर की उसकी ताकत है, और इतनी ज्यादा गणनात्मक क्षमता है। तो अगर मैं ये बात करूं, ये जो तीन सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं, ये डेवलप करके उनको लगाया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, तो इसमें जो एक आपका इंस्टॉल किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC दिल्ली के अंदर, उसकी जो गणनात्मक क्षमता है वो 3 पेटाफ्लॉप्स की है। ठीक है, एक पेटाफ्लॉप्स की ताकत तो आप समझ ही गए हैं, तो इसकी कितनी है? 3 पेटाफ्लॉप्स। सोचिए कि एक सेकंड में कितनी कैलकुलेशन ही कर सकता होगा। इसके अलावा जो GMRT पुणे में जो हमने इसके अंतर्गत परम रुद्र के अंतर्गत जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है उसकी कैपेसिटी है 1 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, 1 पेटाफ्लॉप्स। और साथ ही साथ जो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में SN बोस केंद्र पर हमने तीसरा जो इसका पार्ट लगाया है, तीसरा सुपर कंप्यूटर जो हमने स्थापित किया, उसकी कैपेसिटी 838 टेराफ्लॉप्स है। टेराफ्लॉप्स का मैंने आपको बता दिया था, तो 838 टेराफ्लॉप्स की ताकत ये रखता है। तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये सुपर कंप्यूटिंग जो सिस्टम जो लॉन्च किया है भारत ने ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और इसके अंतर्गत जो है ये जिसका नाम परम रुद्र है सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, इसमें कितने कंप्यूटर हैं मैं आपको जल्दी समराइज। 3 सुपर कंप्यूटर हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, पुणे में इनको स्थापित किया गया है। इनकी अलग अलग क्षमताएं हैं। ठीक है, एक की क्षमता जो है वो 3 पेटाफ्लॉप्स, दूसरे की 1 पेटाफ्लॉप्स और तीसरे की 838
टेराफ्लॉप्स के करीब क्षमता है। और कहां पर ये क्या क्या काम करेंगे, अलग अलग जगहों पर ये क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, ये भी यहां पर आपको मैंने बता दिया कि यहां पर जो है वो अंतरिक्ष के अनुसंधान में काम करेंगे, यहां पर फिजिक्स और अंतरिक्ष के अनुसार वो फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में और परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक रिसर्च करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपका कोलकाता में ये एसएन बोस केंद्र के अंदर ये क्या काम करेंगे, वहां पर फिजिक्स के बारे में और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करेंगे। तो होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तीसरा जो न्यूज काफी चर्चा में रही है वो सर्कोसुसाइड पॉड रहा है। सर्कोसुसाइड, देख पहले सर्कोपॉड का मतलब क्या होता है। सर्कोपॉड का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसा ताबूत जिसके अंदर लोगों को, मृत लोगों को, जो लोग मर जाते थे उनको रखकर उनको दफनाया जाता है, इसका सर्कोपॉड का मतलब यह होता है। सर्कोपॉड का मतलब कि एक ऐसा ताबूत जिसमें मृत लोगों को रखकर उनको दफनाया जाता है। अब ये सर्कोसुसाइड पॉड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉड, एक ऐसा ताबूत जिसके अंदर किसी इंसान को रखकर उसको मृत्यु, उसको मतलब वो सुसाइड कर सकता है, वो अपने आप अपनी जान को खत्म कर सकता है, अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है। तो इसे बोलते हैं सर्कोसुसाइड पॉड के नाम से जाना जाता है। अब ये चर्चित क्यों रहा? चर्चित इसलिए रहा क्योंकि अभी स्विट्जरलैंड में 64 साल की एक अमेरिकी महिला की मौत हुई इसी तरीके के सर्कोसुसाइड पॉड में। उसने अपने आप को रख लिया और उसके बाद जो है उसने अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, इसलिए काफी चर्चा में रहा। तो अब ये पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि भैया अगर ऐसे सुसाइड पॉड बनाए जाएंगे जिसमें लोग अपने आप को बंद करके जब उनको मर्जी होगी अपनी जान दे देंगे, तो ये तो बड़े खतरनाक हो जाएगा। पूरा जीवन मरण का जो चक्र है उसमें सब जैसे थोड़ा सा भी आज घबरा गए, कोई भी परेशान हो गया तो उनको कोई बीमारी हो गई, वो जाके अपनी जान दे देंगे। उनको जीवन के लड़ने की या जीवन की जीने की जो एक वो चाहिए होती है, मतलब एक ये पूरी तरीके से प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, ठीक है, धर्म के नियमों के विरुद्ध है, ठीक है, मानवता के नियमों के विरुद्ध है कि कोई सुसाइड कर ले। सीधी सी बात, भाई सुसाइड को सही नहीं माना जाता। माना यह जाता है कि एक इंसान जो है वो स्ट्रगल करे, ठीक है, उसके साथ कंडीशन जो भी आए, जैसी भी आए, उससे मेहनत करके उससे जीतने का प्रयास करे। लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं उस चीज को मैनेज कर पाते हैं और वो सुसाइड टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका बना दिया गया है सुसाइड करने का। तो एग्जैक्टली इसी वजह से काफी चर्चा में रहा है, काफी डिस्कशन में रहा है। अब ये सर्कोसुसाइड पॉड है क्या? सर्कोसुसाइड पॉड इस तरीके का एक ताबूत है, एक इलेक्ट्रॉनिक ताबूत है जिसको बनाया गया है। किसने बनाया है? इसको बनाया है डच इंजीनियर एलेक्स बैनिग नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि एग्जिट इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, डॉक्टर फिलिप निट्स के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक समूह है जो कि सुसाइड को, यानी कि आप जब मर्जी करें आप अपनी जान दे सकते हैं, जो सुसाइड को, इच्छा मृत्यु को क्या करता है? सपोर्ट करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एग्जिट इंटरनेशनल है, एग्जिट इंटरनेशनल, और उसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर फिलिप निट्स्के। तो इन्होंने इसको जो है वो डिजाइन किया है। किसके सहयोग से डिजाइन किया है? एलेक्स बैनिंग नाम के एक इंजीनियर है, डच इंजीनियर है, ठीक है, उनके सहयोग से इसको बनाया है। अब होता क्या है 2019 में इसको 3D प्रिंटेड स्पॉट को बनाया गया है। इसमें अब ये काम कैसे करता है इसको जरा समझ, बनाया किसने ये आप जान गए, ठीक है। और इसके काम कैसे करता है? जिसको इच्छा मृत्यु चाहिए, जिसको अपने जीवन को समाप्त करना है, किसी बीमारी से लड़ रहा है, नहीं उससे वो मतलब टैकल कर पा रहा है, जो कि, या कुछ किसी बुढ़ापे का वक्त है, वो नहीं जीना चाहता आगे, जो भी चीज है, वो कुछ पैसे दे, ठीक है, और उसको सर्कोसुसाइड पॉड अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसका ढक्कन खोला जाएगा, उसमें वो इंसान लेट जाएगा, उस ढक्कन को बाहर से बंद कर दिया जाएगा, वो खुद भी बंद कर सकता है, और बंद कर दिया जाएगा, और इसमें एक बटन लगी होगी, उस बटन को ये ऑन कर देगा। जैसे बटन को ऑन करेगा, इसके अंदर धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस निकलने लगती है इसके अंदर, और इसके अंदर पूरे के पूरे सर्कोसुसाइडल पॉड में जो है वो नाइट्रोजन गैस भर जाती है। जब नाइट्रोजन गैस भरती है तो हमारे इनहेलेशन से, यानी हम सांस के द्वारा क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। जो इंसान इसके अंदर रहता है वो नाइट्रोजन लेने लगता है, और ये नाइट्रोजन जब वो अपनी बॉडी में उसके जाने लगती है तो ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे बॉडी से निकलने लगती है। यानी नाइट्रोजन बॉडी की ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, और
पूरी बॉडी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, नाइट्रोजन पूरे शरीर में भर जाती है और फिर उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, ये सब जितनी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप बटन ऑन करेंगे तुरंत ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन भर जाएगी और वो अपनी बॉडी में उसकी नाक के जरिए उसके फेफड़े में नाइट्रोजन भरने लगेगी, ऑक्सीजन उसके बॉडी से बाहर निकल जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको होने में जानते हो मात्र 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा बस। और इसमें पेन भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा और इंसान की जान बस ऐसे वो लेटा रहेगा, वो उसको लगेगा नॉर्मल वो सांस ले रहा है और उसकी बॉडी में नाइट्रोजन भर जाएगी और ऑक्सीजन निकल जाएगी और फाइनली उसकी मौत हो जाएगी। मतलब ये सारा जो मैं सिस्टम बताने में ज्यादा वक्त लग रहा है, काम होने में कम वक्त लगेगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर बिना पेन के, बिना दर्द के इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो वो पेनलेस जिंदगी जीवन को त्याग देगा। तो यही इसी वजह से तो लोग आकर्षित हो रहे हैं कि चले भाई इतना पेनफुल जिंदगी जी रहे हैं, इतनी बीमारियों से पीड़ित हैं, इतना बुढ़ापे की तकलीफों से पीड़ित है, इससे अच्छा जाके वहां पर 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। तो ये आसान तो बहुत है, लेकिन ये मानवता के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये जो हमारे धर्मों के और हमारे जो इंसानियत के जो नियम बनाए गए हैं, सोसाइटी के जो नियम हैं, उनके खिलाफ है। इसलिए काफी चर्चा में है, काफी इस पर डिस्प्यूट्स हैं और काफी इस पर जो है वो बवाल कटा हुआ है कि अगर ऐसा होता रहा तब तो दुनिया में मानवता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसे 3D प्रिंटेड से 3D प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजी की जरिए बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। और उसके बाद जो है इसका अब बात ये कही जा रही है, डिमांड ये कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है इस पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस काम को करने के लिए सहमति दर्ज कर देंगे या वो ये काम करना शुरू कर देंगे। तो ये इसी वजह से काफी चर्चा में रहा है। तो ये इस हफ्ते की टॉप न्यूज रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई। होप आपने सारी न्यूज को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और नई न्यूज के साथ, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।